गलीलिया झील में मछुआरा मन के मनवा के मछुआ बनला। गलीलिया झील में मछुआरा मन के मनवा के मछुआ बनला। सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम संत लूकस के सुसमाचार से पवित्र वचन सुनते हैं। मैं छोटा सा अंश आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं जो आज का सुसमाचार है। अध्याय 5 आगे देखें। एक दिन ईसा गिनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु के उपदेश इतने प्रभावशाली, इतने अभिषेक पूर्ण और आत्मा से संपन्न वचन, इतना प्रभावशाली, इतना सामर्थ्यवान कि लोग प्रभु की ओर यूं ही खींचे चले आ रहे थे। प्रभु के प्रवचन में इतना आकर्षण था, इतना सामर्थ्यवान, इतना प्रभावशाली। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 5 में और वचन 15 और 16 में लिखा है, ईसा की ख्याति बढ़ती जा रही थी। पवित्र वचन कहता है ईसा की ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग उनका उपदेश सुनने के लिए और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी और वे अलग एकांत स्थानों में जाकर प्रार्थना किया करते थे। जरूर प्रभु का उपदेश इतना प्रभावशाली, सामर्थ्यवान था और लोग यूं ही प्रभु की ओर खींचे चले आ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु के पास में लोगों का आने का 2 कारण था। पहला कारण, लोग जब प्रभु के अभिषेक पूर्ण वचन, सामर्थ्यवान वचन को जब वे सुन रहे थे तो लोगों के मन में इतनी शांति, लोगों को इतनी कृपाएं मिल रही थी कि वे लोग अपने में शांति महसूस कर रहे थे और अपने आप को उनको सांत्वना लग रहा था। और दूसरा कारण, प्रभु के पास वे लोग यूं ही खींचे चले आ रहे थे। दूसरा कारण था कि लोग रोगों से पीड़ित थे, बीमार थे, दुखी थे और प्रभु का अभिषेक पूर्ण वचन लोगों को उनके रोगों से चंगाई दे रहा था। इन 2 कारणों से लोग प्रभु यीशु पर खींचे चले आ रहे थे। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु जब समुद्र के तट पर लोगों को इतना अभिषेक पूर्ण वचन दिया, वचन में लिखा है कि भीड़ उन पर गिरी पड़ती थी, उन पर उमड़ रही थी और समुद्र के तट पर प्रभु यीशु ने पहले
लोगों को उपदेश दिया। उसके बाद प्रभु यीशु समुद्र के नाव पर उन्होंने मछुओं को देखा और प्रभु यीशु एक नाव पर चढ़ गए जो पेतरुस का था, और पेतरुस की नाव पर चढ़कर प्रभु यीशु उन सारे मछुओं को उपदेश दिया। मेरे मित्रों, प्रभु के प्रवचन में इतना अभिषेक, इतना सामर्थ्य पेतरुस और वे सारे मछुए प्रभु यीशु को देख रहे थे कि प्रभु यीशु 30 साल का नौजवान, इतना कर्मठ, और प्रभु यीशु में वचन सुनाने की जो स्टाइल था वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रहा था। इतनी भीड़ जमा करने की शक्ति, इतनी भीड़ जमा करने की क्षमता प्रभु यीशु में थी। ये मछुआ और ये पेतरुस इन सारे विचित्र घटना को देख रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु पेतरुस के नाव पर सवार हुआ, उनको उपदेश दिया, तब प्रभु यीशु पेतरुस से कहता है, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रभु यीशु पेतरुस को यह कहना चाहता था, जो बड़े अचंभित होकर प्रभु को देख रहा था। जब वो उपदेश दे रहा था तो सारे मछुए, पेतरुस भी अचंभित होकर प्रभु यीशु को देख रहे थे कि प्रभु यीशु में इतना अभिषेक, उनका प्रवचन इतना प्रभावशाली, और लोग यूं ही खींचे चले आ रहे हैं। तो जब प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो, इसके द्वारा प्रभु यीशु पेतरुस को यह कहना चाहता है, अभी तक तो तुमने केवल वचन के आकर्षण को देखा है, वचन के सामर्थ्य को देखा है, तुमने वचन के प्रभाव को देखा है, तुमने उसका कर्म नहीं देखा। अभी तुम कर्म देखोगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और अपने जाल डालो। प्रभु यीशु जब पेतरुस से कहा नाव गहरे पानी में ले चलने के लिए और जाल डालने के लिए, तो पेतरुस आने वाले परिणाम से अनजान, वो कहता है, प्रभु हमने रात भर मेहनत की, हमने रात भर परिश्रम किया, लेकिन हम मछली नहीं पकड़ सके। पेतरुस जो थका हारा था, जाल धो रहा था, प्रभु को यह बताना चाहता था, प्रभु आप उपदेशक हैं, आप लोगों के बीच में उपदेश देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, लोगों को चंगाइयां देते हैं, लेकिन यह समुद्र है, मैं समुद्र को जानता हूं, समुद्र का चप्पा चप्पा मैं जानता हूं, समुद्र का इलाका मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बचपन से समुद्र से खेलता आया हूं। मैं जानता हूं मछली कहां मिलेगी। हमने रात भर मेहनत की और हमें एक भी नहीं मिला। पेतरुस प्रभु को यह बताना चाहता था, लेकिन पेतरुस यह भी कहता है कि प्रभु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। पेतरुस जरूर थका हारा था,
पेतरुस समुद्र का चप्पा चप्पा जानता था। पेतरुस समुद्र के इलाके में मछली कहां मिलती है वो जानता था। लेकिन थका हारा होने पर भी उन्होंने जाल डाल दिया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु पेतरुस को यह बताना चाहता था कि प्रभु का पवित्र वचन जो उपदेश मैं लोगों को देता हूं, ये पवित्र वचन ना केवल सामर्थ्यवान है, ना केवल लोगों को चंगाई देता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे आप देखिए क्या होता है। और जैसे ही पेतरुस जाल को समुद्र में डाला, पेतरुस जाल को खींच नहीं पाया। जो पेतरुस कह रहा था, मैं समुद्र को जानता हूं, मैं मछली मारने का तरीका जानता हूं, मैं समुद्र का चप्पा चप्पा जानता हूं, मैं जानता हूं कि मछली कहां मिलती है, लेकिन जब प्रभु के कहने पर जब उसने जाल डाला तो जाल दोबारा खींच नहीं पाया, क्योंकि उस जाल में इतनी सारी मछलियां। समुद्र कर मछली के ओहे बढ़ायला, समुद्र कर पानी के ओहे घटायला, समुद्र कर मछली के ओहे बढ़ायला, समुद्र कर पानी के ओहे घटायला, जंगल कर हरिन के ओहे चरायला, आकाश कर चराय के ओहे खिया। फंस गई थी और वो बहुत अचंभित था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र में लिखा है, अध्याय 10 और वचन 38 में लिखा है, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया और वे घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे। पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया, क्योंकि प्रभु ईश्वर उनके साथ था। तो मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु के कहने पर पेतरुस ने जाल डाला तो जाल खींच नहीं पाया, और उसके बाद पेतरुस अपने साथियों को इशारा किया, आओ और मेरी मदद करो। और उनके साथी आए और वे दोनों उन जाल से मछली पकड़ पकड़ कर नाव में डालने लगे। पेतरुस इस प्रकार मछली को जाल में देखकर वो अचंभित तो था ही, और इस वक्त बिना समय गंवाए मछलियों को पकड़ पकड़ कर वो नाव में डाल रहे थे। उनका साथी भी डाल रहा था, और इतने देर तक वे लोग, उनका ध्यान मछली पर और नाव में वे डालते जा रहे थे। हम देखेंगे आगे, जब वे लोग इतने देर से मछली पकड़ रहे थे तो पेतरुस और उनके साथियों का ध्यान मछली पर था। लेकिन प्रभु यीशु पेतरुस को देख रहा था, प्रभु यीशु उनके साथियों को देख रहा था। और जब मछली को पकड़कर वे लोग नाव में डालने लगे, काफी देर तक जब वे डालते गए, लेकिन जाल का मछली खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि समुद्र को बढ़ाने वाला, समुद्र की मछलियों को बढ़ाने वाला, जाल में मछलियों को बढ़ाने वाला
जमीन और आसमान को बनाने वाला ओ प्रभु, वो तो पेतरुस की नाव पर बैठा था। और जब मछलियों के वजन से धीरे धीरे नाव जब डूबने लगा, तब पेतरुस घबराने लगा, तब प्रभु की ओर देखने लगा। प्रभु तो पहले से पेतरुस को देख रहा था, लेकिन इतनी देर तक पेतरुस मछली पकड़ रहा था, मछली को देख रहा था, मछली में व्यस्त था। प्रभु तो उसको पहले से देख रहा था, लेकिन जब पेतरुस की जिंदगी में मुसीबत आ गई, जब नाव डूबने लगा, तभी पेतरुस प्रभु को देखने लगा। और जब पेतरुस ने प्रभु को देखा, तो पेतरुस अपनी आंखों को हटा नहीं पाया। प्रभु यीशु में इतना आकर्षण, प्रभु यीशु के देखने में इतना प्रभाव, इतना सामर्थ्य था कि पेतरुस अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। और पेतरुस उस वक्त जब नाव डूबने लगा, तो पेतरुस कहता है, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूं। और प्रभु कहता है, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। मेरे मित्रों, इस प्रकार प्रभु यीशु पेतरुस को और उनके साथियों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं कि अब से तुम मछली नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ा करोगे। इसके द्वारा प्रभु यीशु पेतरुस को और उनके साथियों को यह कहता है कि पेतरुस, मैंने तुम्हें चुन लिया है मनुष्यों का मछुआ बनने के लिए, मनुष्यों को पकड़ने के लिए मैंने तुमको चुन लिया है। मेरे मित्रों, इस प्रकार प्रभु यीशु उस मछली के इस घटने के द्वारा पेतरुस को और उनके साथियों को अपना शिष्य बनने के लिए चुन लिया। हम बाइबल में देखेंगे, जो संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 7 और 8 में लिखा है, जब प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो चाहे जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। देखिए, प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को मनुष्यों का मछुआ बनने के लिए चुना, तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह बताना चाहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जिस प्रकार तूने थका हारा होने पर भी तूने जाल डाला और तूने अपने जाल को खींच नहीं पाया, मेरी आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार मैंने तुम्हें चुन लिया है। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार कई करिश्मा करूंगा और पिता की महिमा को प्रकट करता रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।